हेलो बच्चों। तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। कोई भी अगर हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है तो उसका एक फार्मूला होगा और उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हम कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे फार्मूला? जैसे आपने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस है तो H2 लिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड है तो आप NaCl लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से आखिर में क्या मेथड है, क्योंकि हमें जो है एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया है कि एलिमेंट्स हैं, उनका जो है कुछ एलिमेंट्स एटम से मिलके बने हैं और उस एटम से मिलके हमारे मॉलिक्यूल बने हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी हमने देखा है। तो इस तरीके से सबका अगर सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट करना होगा तो वो जो सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे बोला जाएगा फार्मूला, दैट इज़ केमिकल फार्मूला। तो अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे केमिकल फार्मूला को लिखना है। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट केमिकल फार्मूला, कि कैसे हमें केमिकल फार्मूला लिखना है, हमें कुछ टर्म्स को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। तो देख लेते हैं केमिकल फार्मूला क्या होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। तो ये क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसके कंपोजिशन का। जो भी हमारा कोई कंपाउंड है तो वो किस चीज़ों से मिलके बना है, किन एलिमेंट से मिलके बना है और कितने अमाउंट में मिलके बने हैं, तो उनका एक सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है उस कंपोजिशन का, उसको बोला जाता है केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला में हम सबसे पहले देखते हैं एक टर्म और आएगा वैलेंसी। तो हमें जानना होगा कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो हम वैलेंसी अब देखते हैं। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट या एटम की जो वैलेंसी होती है वो होती है कंबाइनिंग पावर और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है उसे बोला जाता है उसका वैलेंसी। जैसे एग्जांपल के लिए समझाते हैं कि अगर सपोज अ पर्सन हैज़ हैंड, तो जो हैंड है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी की तरह समझ लीजिए। जैसे इफ़ वी हैव टू हैंड, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक टाइम पे दो एप्पल को जो है, एक हैंड में एक एप्पल, दूसरे हैंड में एक एप्पल पकड़ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 एप्पल्स को कैच कर सकते हैं। उसी तरह ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का मान लीजिए 8 हैंड है, तो वो क्या करेगा, 8 एप्पल्स को पकड़ सकता है। तो इसी तरह अगर कोई और पर्सन होगा, उसके 3 हैंड है, तो वो क्या कर सकता है, 3 एप्पल पकड़ सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास 2 हैंड है और मेरे ही जैसा एक और पर्सन है, आई हैव 2 हैंड, और मेरे ही जैसा एक और पर्सन है उसके पास भी 2 हैंड है। तो अगर दोनों का 1 हैंड और 1 हैंड, हम चाहते हैं कि हर एक पर्सन का एक हैंड दूसरे के एक हैंड से जो है मैच करे, होल्ड कर ले। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो इसका 1 हैंड इसके 1 हैंड से लग गया और इसके 1 हैंड से इसके हैंड। तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ी? एक पर्सन जो है ए रहा और एक पर्सन बी रहा। दोनों का जो है, दोनों के पास 2-2 हैंड थे, तो इसके वजह से क्या हुआ है, एक एक पर्सन ही मिलके दोनों के हैंड को कवर कर लिए हैं। अगर मान लीजिए एक के पास 2 हैंड होता और दूसरे पर्सन के पास सिंगल हैंड होता, तो ये जो ए है वो क्या करता, इसका एक हैंड तो दूसरे वाले के एक हैंड से हो गया, लेकिन इसका एक हैंड खाली रहेगा। तो ये इसके लिए क्या चाहिए, एक और पर्सन चाहिए। तो ये क्या करेगा, उस पर्सन के हैंड एक और पर्सन से जो है अपना हाथ मिला सकता है। तो यहाँ पे ए जो है अकेले रहेगा और जो बी वाले हैं वैसे 2 पर्सन चाहिए। सिंगल हैंड वाले 2 पर्सन रहेंगे और डबल हैंड वाले 1 पर्सन रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो सबका हैंड आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ए अकेले चाहिए और बी के 2 लोग चाहिए। तो इसी तरीके से कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो ए की कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब इसके पास 2 हैंड है, और बी के पास कंबाइनिंग कैपेसिटी कम है। तो अब जिसके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी कम रहेगा और वो ज़्यादा वाले के पास जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें भी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है कि देखा जाएगा कि कोई कितने लोगों से कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी को जो डिफ़ाइन किया जाता है वो वैलेंसी के टर्म में डिफ़ाइन किया जाता है। तो अब देखते हैं वैलेंसी किसकी क्या है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपके पास आयंस दिए गए हैं और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे हमारे पास सोडियम, तो उसके बाद आपका दिया है सोडियम का आयन जिसकी वैलेंसी है 1। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल है K और इसकी वैलेंसी है 1।
हाइड्रोजन H प्लस दिखाया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है, तो वैसे केवल H भी सिंबल दिखा सकते हैं। वैलेंसी हुई आपकी 1। मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी 2। ऑक्साइड आयन है, दैट इज़ ऑक्सीजन गैस नहीं है, ये ऑक्साइड आयन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो ये आप सॉरी लूज़ बोल रहा हूँ, गेन किया है, तभी इस पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो यहाँ पे वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपकी 3 है। अमोनियम की वैलेंसी कितनी है? अमोनियम आयन है, तो ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसकी वैलेंसी होती है 1। तो वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, या कंबाइनिंग पावर उस एलिमेंट का, या जो हमारा ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि जो हमारा टेबल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका टेबल 3.6, उसको आपको एकदम लर्न कर जाना है। उसमें दिया हुआ है आपका वैलेंसी, मैं दिखा देता हूँ, ये आपका दिया हुआ है टेबल। तो इसमें आपकी वैलेंसी दी हुई है, ये हमारे जो है मेटल हो गए, मतलब पॉजिटिव आयन हो गए, उसके बाद इधर भी पॉजिटिव हो गए, और बाकी ये नेगेटिव आयन हो गए, ये आपके सारे नेगेटिव आयन है, और ये NH4+ पॉजिटिव आयन है, ठीक, मतलब पॉलीएटॉमिक आयन्स है। तो ये सब जो है हमारे आयन्स हैं, और जितना चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, जिस पे जितना चार्ज है उतना ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। जैसे Fe अगर आपका लिखा हुआ है 2+, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी जो होगी 2 होगी। Fe की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी? 2 होगी, ठीक। Al पे जो है अगर आपका 3+ लिखा है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 होगी। तो ये आपको पूरा लर्न कर जाना है कि किस आयन को क्या बोलते हैं। अब देखिए जो नेम इनका दिया हुआ है आयन्स का, उसी के अकॉर्डिंग केमिकल का नाम भी होता है। मान लीजिए मेरे पास है, मैं इससे ले लिया सोडियम, जब भी हमारा आयनिक कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। तो मान लीजिए सोडियम के साथ मैं कोई पॉजिटिव चार्ज वाला ले लिया, सोडियम वाला, और हमें क्या चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज वाला चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज वाला मान लीजिए हम क्लोराइड आयन ले लेते हैं, तो Cl जो है Cl पे 1- है, तो इसका जो वैलेंसी होगा 1 होगा, और सोडियम का वैलेंसी 1 होगा, ठीक है। तो इसके पास भी 1 हैंड, इसके पास भी 1 हैंड, तो दोनों की इतनी ज़रूरत पड़ेगी, अकेले अकेले हाथ मिलाएंगे, दोनों का हाथ बिजी हो जाएगा, हैंड बिजी हो जाएगा, क्लियर। तो उसके लिए करते क्या है, फार्मूला लिखने के लिए इस तरीके से क्रॉस किया जाता है, और इधर से ऐसे क्रॉस किया जाता है, और क्रॉस करने पे Na, अब देखिए इसका नाम क्या होगा, Na था सोडियम, और ये क्लोरीन आयन को क्या किया था, क्लोराइड बोला गया था, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और इसका सिंबल जब लिखेंगे तो Na, और Na के नीचे 1 लिखेंगे, और Cl के नीचे 1 लिखेंगे। तो जब दोनों तरफ 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम सिंपली लिख देंगे NaCl, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं कैसे क्या करना है। तो आपको वैलेंसी सबकी याद रहनी चाहिए, और ये आयंस पे कितना चार्ज होगा ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या रूल है। अब हमारे पास रूल दिया हुआ है, उस रूल का यूज़ करके हमें क्या करना है कि सिंबल्स को लिखना है, जो हमारे पास केमिकल फार्मूले होंगे उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्या है, द वैलेंसी ऑफ चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो जो भी हमारे पास वैलेंसी है आयंस का, वो बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है, मतलब चार्जेस जो होने चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, तो एक Na है, Na पे होता है प्लस चार्ज, और Cl है, Cl पे होता है माइनस चार्ज। तो अब देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज। वैसे ही मान लीजिए आपके पास CaCl2 होता है, CaCl2 होता है, तो कैल्शियम पे जो होता है 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, और क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन के एटम हैं। तो एक एटम पे 1 माइनस चार्ज, तो 2 एटम पे 2 माइनस चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप देखेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो टोटल दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो इसीलिए बोला है कि चार्ज जो होंगे वो क्या होने चाहिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो भी चार्जेस होंगे दे शुड बी बैलेंस, ठीक है, मस्ट बी बैलेंस। उसके बाद देखेंगे व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड अ नॉन मेटल। जब भी कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बना होगा, तो जो नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज़ रिटन फर्स्ट, तो उसमें जो होगा, जो मेटल है उसका सिंबल पहले लिखा जाता है, ठीक है, मेटल का सिंबल पहले लिखा जाता है। या आप देखेंगे अगर मान लीजिए आयनिक नहीं है या कोई भी है,
तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा उसको पहले लिखा जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा उसको पहले, और जो नेगेटिव चार्ज वाला रहेगा उसको बाद में। तो सबसे पहले कटायन लिखा जाता है और उसके बाद एनायन लिखा जाता है जब भी हम नेमिंग लिखते हैं या फार्मूला लिखते हैं तो। ठीक, जैसे यहाँ पे हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम हमारे पास मेटल है और क्लोरीन हमारा क्लोरीन आयन था, तो कैल्शियम और क्लोरीन मिलके हमारा फार्मूला बना है CaCl2। कैल्शियम आपका मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। वैसे ही NaCl देखेंगे, सोडियम आपका मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। कोई भी अगर कंपाउंड है फॉर्म्ड विथ पॉली एटॉमिक आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाई इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट। मान लीजिए आपके पास पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है, तो अगर कोई भी कैल्शियम, मान लीजिए कैल्शियम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम जो होगा 2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करता है। तो जब भी पॉली एटॉमिक आयन होगा तो पॉली एटॉमिक जब भी 1 से ज़्यादा होगा फार्मूला में क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट में लिखना होता है। और ब्रैकेट में लिखने के बाद में जितना भी होगा, 2 अगर पॉली एटॉमिक आयंस यूज़ किए गए हैं तो 2 लगा देंगे, 3 रहेंगे तो 3 लगा दिया जाएगा। तो जब भी ज़्यादा होंगे, अब मान लीजिए केवल अकेले है, सिंगल है, जैसे आपका पास सोडियम है और OH माइनस था, तो ये आपका बन जाएगा NaOH। तो यहाँ पे एक ही OH की ज़रूरत पड़ी है, तो यहाँ पे इसीलिए ब्रैकेट नहीं लगाया गया। लेकिन 1 से ज़्यादा अगर OH की ज़रूरत पड़ेगी या 1 से ज़्यादा पॉली एटॉमिक आयंस की ज़रूरत होगी, केमिकल कंपाउंड में वो प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा और उसके सब्सक्रिप्ट में हम क्या करेंगे, जितना भी नंबर होगा वो लिख देंगे। ठीक है, राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर नंबर ऑफ आयंस को लिखेंगे। जैसे आपका एग्जांपल है MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोक्साइड के आयन OH माइनस होता है, ये पॉली एटॉमिक आयन है, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन यूज हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट लगाया गया है। और यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है। ठीक है, अब आते हैं कैसे फार्मूला लिखना है। ठीक, तो जब भी आपको फार्मूला लिखना है, आपको लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड है तो किससे मिलकर बना है, ऐसे ही देखिए, ये एक हाइड्रोजन है और ये क्लोराइड आयन है। तो आप अगर इसमें जाएंगे तो आपको देखना है कि हाइड्रोजन का क्या सिंबल है, क्लोराइड आयन का क्या सिंबल है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हम लिखेंगे सिंबल में हमने क्या किया, हाइड्रोजन और क्लोराइड का मतलब हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इन दोनों से मिलके बना है। फिर अगर हम टेबल से क्या करेंगे, वैलेंसी देख लेंगे। वैलेंसी वैसे आपको याद करनी है, तो वो वैलेंसी हम देख लेंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, H के आगे ये क्रॉस कराएंगे और H के पास जो है हम क्या लिखेंगे, H के पास 1 लिखेंगे और क्लोरीन के पास 1 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि क्लोरीन भी 1 से हो रहा है और हाइड्रोजन भी 1 दिख रहा है, तो इस वजह से ये आपका क्या मिलेगा, H1Cl, या इसी को हम 1 को दिखाते नहीं हैं तो इसी को हम डायरेक्ट लिखते हैं HCl। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी तरीके से आते हैं, आप थोड़ा दूसरा लेते हैं, आपके पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये ध्यान दीजिए, सल्फाइड आयन आपको 3 मिलेगा, सल्फाइड। अभी यहाँ सल्फाइड आयन की बात करते हैं, इस पे जो होता है 2 माइनस होता है। तो आपके पास हो गया, ये किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन से और सल्फर से। तो हमने लिया हाइड्रोजन और सल्फर। हाइड्रोजन का वैलेंसी हो गया आपका 1 और सल्फर की जो वैलेंसी हो गई 2 माइनस चार्ज है, तो इसीलिए सल्फर की वैलेंसी 2। क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे तो हम देखेंगे 2 जो है H के साथ जा रहा है, तो H के साथ जा रहा है तो H लिख के और उसके जस्ट बगल में हम क्या करेंगे, नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, S पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो S1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा H2S। तो इसका फार्मूला बन जाएगा H2S। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन और ऑक्सीजन का। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा इसका एग्जाम्पल। तो कार्बन का सिंबल है हमारे पास O और ऑक्सीजन C और ऑक्सीजन का O। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। या आप अगर फिर से देखना चाहें तो उस टेबल में देख सकते हैं।
तो अब जब इसका क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी सी, अब ये 2 जो है सी के साथ जा रहा है तो ये हो जाएगा C2, फिर लिखेंगे O के साथ क्या जा रहा है 4। अगर देखिए ये जो नंबर्स हम लिख रहे हैं, अगर इनमें कुछ कॉमन होता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। कॉमन है क्या, देखेंगे दोनों में 2 कॉमन है तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। कुछ केमिकल्स हैं जिसमें डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे H2O2 में डिवाइड नहीं होता है, तो उसका अभी आपका फार्मूला यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं। H2O2 का इसके तरीके से नहीं देखते हैं, उसका अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल C बचेगा, C1 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो ऑक्सीजन कितना होगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा CO2। ठीक, उसी तरीके से देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो हमारे पास है एल्यूमिनियम जिसका जो है वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस कराएंगे तो हमें एल्यूमिनियम मिला 2 और ऑक्सीजन पे जो है 3, तो ये बन गया Al2O3। तो बच्चों इसी तरीके से आपको जो है कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, और सिंबल्स जो है क्या फार्मूला होगा वो फार्मूला आपको लिखना है। थैंक यू।